ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। एक बहुत ही सुंदर, अत्यंत जिसे पोएटिक कहते हैं, कवित्वपूर्ण, साहित्य की दृष्टि से भी अत्यंत सुंदर और सार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण एक मंत्र यहाँ पर है। और जब ऐसा मंत्र कोई कहे, किसी न किसी ऋषि के मुख से तो निश्चित हुआ ही होगा, तब हमें लगता है कि जो ठीक बात कही गई है, ऋषियों को कवि कहा जाता था। मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं। उन्होंने इस मंत्र को देखा यानी आध्यात्मिक दृष्टि से इसका साक्षात्कार किया और हृदय की पूर्णता से, उस अनुभूति की पूर्णता से कुछ बोल उठे और वह एक छंद के रूप में हमारे समक्ष आया। जितने भी तुलसीदास, सूरदास, ये जो कवि हुए हैं, अपने हृदय की पूर्णता से कुछ अनुभव करके लिखते हैं, बोलते हैं, वही कविता बन जाता है। कितना सुंदर है, जिसकी मैंने आपको अभी पिछली बार मैंने इसकी व्याख्या की थी। जो लोग उपस्थित थे उनको पता होगा। मैंने कहा था इसका अर्थ है कि स्वयंभू ने, जिसने, ब्रह्मा ने, या जिसको भी कहें विधाता, जिसने जगत की सृष्टि की, उसने क्या किया? बहुत सारी चीजें बनाई, स्थूल जगत की चीजें बनाई, मन का निर्माण किया, हमारे इंद्रियों का भी निर्माण किया। लेकिन उसने एक बात की, इसको गलती कहें या उसकी इच्छा कहें, कहना मुश्किल है। उसने क्या किया? जो इंद्रियां हैं, इसको उन्होंने बहिर्मुखी बना दिया। और कवि कहते हैं, ये मंत्र दृष्टा ऋषि, कवि जो है वे ऋषि कहते हैं कि ऐसा करके उसने इंद्रियों की हत्या कर दी। ये शब्द एक ऐसा विचित्र है जिस पर हमने विस्तार से चर्चा पिछली बार की थी। इंद्रियों की हत्या कर दी, उनको बहिर्मुखी बना दी। और ये बहिर्मुखी इंद्रियां इसीलिए स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर जाती हैं, बाहर की परांग पश्यति, बाहर देखती हैं, जाती हैं, अंतरात्मा को नहीं देखती। हमारे भीतर जो आत्मा है उसको वे नहीं देखती इंद्रियां, वे सब बाहर जाती है, बाहर की वस्तुओं को देखती हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव बना दिया, प्रकृति का स्वभाव। ब्रह्मा ने जो बनाया, सृष्टिकर्ता ने जो बनाया, तो स्वभाव ही उनका ऐसा बनाया, इसके लिए बहिर्मुखी जाती। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ यह भी हुआ कि भले ही इंद्रिया की वृत्ति बहिर्मुखी होवे, स्वाभाविक रूप से होवे, हम सब जानते हैं कि मन स्वाभाविक रूप से बहिर्मुखी होता है, लेकिन याद रखिए, ये इंद्रियों का बहिर्गमन एक प्रकार से हत्या है, हानिकारक है। वो मृत्यु को की ओर ले जाएगा। यह बात इस शब्द के द्वारा, व्यतिनत इस शब्द के द्वारा ध्वनित होती है। चाहे कैसी भी बात होवे, ब्रह्मा ने बनाया तो बनाया, ठीक है, गलती की या स्वेच्छा से किया, लेकिन यह सत्य है, जहां तक व्यावहारिक जीवन का प्रश्न है, कि बहिर्मुखी वृत्ति, इंद्रियों की बहिर्मुखी वृत्ति, यानी उनकी हत्या
मानव की हत्या, जीव की हत्या, प्राणी की हमारी अपनी हत्या। और क्यों हत्या, इसके बारे में कई स्थानों पर कहा गया है। इंद्रियों का स्वभाव जो कहा है वहां बार बार कहा गया है कि इंद्रियानाम ही चरताम यो मनोनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव इवाम फसा। जब इंद्रियां बाहर की ओर जाती हैं तो मन अनुवर्तते, मनोनुवर्तते, मन उनका अनुवर्तन उनके पीछे चला जाता है। इंद्रियां मन को बाहर ले जाती हैं, ये अंडरस्टैंडेबल है। और हमने देखा था कि साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन क्या है। ये इंद्रियां तो हैं, गोलक हैं, दीज आर द रिसेप्टिकल्स। वस्तुतः इंद्रिय तो मन में है, और जब रिसेप्टिकल से हम बाहर वस्तु देखते हैं तो मन उसके पीछे जाता है, और मन जाकर उस जो वस्तु या विषय है उसका रूप ले लेता है, वह परसेप्शन दिमाग में आता है। लेकिन हुआ क्या, मन भी बहिर्मुखी हो गया, और तदस्य हरति प्रज्ञा। और एक बार जब इंद्रियां बाहर मन को ले जाती हैं तो प्रज्ञा नाश हो जाता है। प्रज्ञा यानी हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि, केवल ऑर्डिनरी बुद्धि नहीं, प्रज्ञा यानी राइट अंडरस्टैंडिंग। हमारी जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, जिसे हम विवेक कहें, जिसे अंग्रेजी में विजडम कहेगा, वह नष्ट हो जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञा। जैसे पानी, वायु जो है वह नावम एवं अंभसा, पानी में नौका अगर खूब तूफान चले तो नौका अगर छटपट हो जाएगी, उसको वायु से नौका अपना डायरेक्शन खो देगी। उस प्रकार से मन की जो बुद्धि है वह अपना डायरेक्शन खो जाती है, विजडम खो देती है। तो इसलिए कहा गया, और एक बार विजडम हो गया तो क्या होता है, नष्ट हुआ तो उसके बाद नाश, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु जाप्ते संगात संजायते काम इत्यादि करके उसके बाद में जब बुद्धि नाश होती है तो बुद्धि नाश है सर्वनाश। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं बुद्धि का नाश, हमारा विजडम, हमारी जो विवेक अगर हमारा नष्ट हो जावे तो सर्वनाश हो जाता है। यह भगवान गीता में कहते हैं। इस जब एक बार सर्वनाश हुआ यानी क्या, मृत्यु। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तान से प्रेत्याभिगच्छन्तु ये के आत्महनो जना। अंतर्मुखी दृष्टि न होना, बहिर्मुखी दृष्टि होने का अर्थ है कि हमें अगला जन्म प्राप्त होगा। अगर हम मुक्त नहीं हुए तो अगला जन्म प्राप्त होगा, तो पुनः मरण होगा, पुनः मृत्यु, पुनर्जन्म। तो ये एक आत्महनन, हम अपनी ही आत्मा का हनन कर रहे हैं, ये होगा। तो इस शब्द को हमने पिछली बार भी देखा था। उसके बाद कहते हैं कश्चित धीरः, कोई धीर व्यक्ति। और हमने देखा था धीर कौन है, धीर बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति, ए मैन ऑफ विजडम, या फिर जिसमें धैर्य है। इस मार्ग में काफी धैर्य की आवश्यकता है, संसार में भी धैर्य की आवश्यकता है। अगर आपको सफल होना है तो छटपट नहीं होगा, धैर्य रखो, धीरे धीरे पकड़े रहो, भगे रहो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं होल्ड ऑन येट ए वाइल ब्रेव हार्ट, एक कविता है उनकी, उसकी अंतिम लाइन है होल्ड ऑन येट ए वाइल ब्रेव हार्ट। हे वीर हृदय, थोड़ा सा पकड़े रहो, होल्ड ऑन। चाहे सब कुछ विपरीत चल रहा हो, सब कुछ बुरा चल रहा हो, तूफान आ रहे हो जीवन में, दुख पर दुख आ रहे हैं, लेकिन होल्ड ऑन, थोड़ा धैर्य रखो, पकड़े रहो। ये धैर्य एक बहुत बड़ा गुण है। तो धीर व्यक्ति कौन है, जिसमें विवेक है, जिसमें धैर्य है, और उसके साथ ही साथ मैंने कहा था कि जो प्रलोभनों में भी विचलित न होवे। विकार है तो सति विक्रियन्ते न चेतांसि येषाम्। अहंकार के प्रलोभन मिले, काम के प्रलोभन मिले, लोभ मिले, धन मिले, उससे जो विचलित नहीं होता उसको कहते हैं धीर पुरुष। तो कश्चित धीरः, कश्चित बिरले। संसार में कितने लोग हैं जो प्रलोभित नहीं होते,
कितने लोग हैं जो पतित नहीं होते, कितने लोग हैं जो प्रलोभनों के पीछे नहीं भागते। कश्चित लाखों करोड़ों में एकाध व्यक्ति होता है जो धीर होता है। कश्चित धीर, उसने क्या किया? प्रत्यगात्मानम एकशत, प्रत्यगात्मा को देख पाता है। कैसे? आवृत्त चक्षु, अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व की इच्छा करता हुआ वह व्यक्ति आवृत्त चक्षु होता है। आवृत्त चक्षु यानी हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, इंद्रियों को उसने रोक लिया है। लेकिन हम थोड़ा और विस्तार से जानने का प्रयत्न करेंगे कि ऐसा कैसे होता है, कैसे किया जा सकता है। कोई धीर पुरुष प्रत्येक आत्मा को देखता है। इस श्लोक का जो आगे का पोर्शन है उसको हम देखें। आवृत्त चक्षु देखा जाए। आवृत्त चक्षु यानी आंख बंद कर ली, गांधारी ने कर ली थी, आंख पर पट्टी लगा ली। चक्षु का अर्थ याद रखिए, केवल इंद्रिय आंख नहीं। यहां पर चक्षु कहा, आंख नहीं, कान भी है, नाक भी है, जिह्वा भी है, स्पर्श भी है, सब जितनी भी इंद्रियां हैं इनको चक्षु कहा गया। अच्छा, आंख तो आप बंद कर लेंगे, कान में ईयर प्लग लगा लेंगे, लेकिन त्वचा पर तो ठंडा गर्म लगेगा, गंध तो नाक से आएगी, जिह्वा में आप कुछ टेस्ट न करें, लेकिन ये सेंसेस तो खाली रह गए। तो आवृत्त चक्षु का अर्थ ये नहीं कि आंखों में पट्टी बांध ली या कुछ न देखना, या फिर इंद्रियों को इतना दुर्बल कर दो कि उनमें क्षमता ही नहीं रहे एंजॉय करने की, ये भी नहीं। या फिर ऐसा भी है कुछ, जैसे जो तत्वज्ञानी होते हैं, भगवान गीता में कहते हैं, तत्ववित्तु महाबाहो नैव कुर्वन्न कारयन्। तत्वविद जो व्यक्ति है वह इंद्रिया में घूम रहा है, लेकिन मन ही मन वो निर्लिप्त रहता है कि इंद्रियाशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। एक ये है, इंद्रिया इंद्रियों में रहें और मैं अलग रहूं, डिटैच रहे। और एक बड़ा सुंदर है, एक श्लोक का अंश है, नैष्कर्म सिद्धि श्लोक में कहा गया है, निस्त्रैगुण्ये पथि विचरताम को विधि को निषेध। कोई महापुरुष जब त्रिगुणातीत हो जाता है, जब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, तब वह सामाजिक विधि निषेध के परे चले जाता है। उसको भोग आवे नहीं आवे कोई फर्क नहीं पड़ता। भोग आते हैं तो भोग कर लेता है, नहीं तो छोड़ देता है। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आवृत्त चक्षु का अर्थ यह है कि अपने मन से उनको कंट्रोल करना। और जिन लोगों ने पातंजल योग सूत्र के कुछ प्रवचन पिछले बार के नहीं, उसके पहले के पढ़े होंगे तो देखा होगा, हमने प्रत्याहार का वर्णन किया था। स्वविशेषु अस्वम प्रयोगे इंद्रियाणाम चित्तस्य इव एकाकार। अपने विषयों में इंद्रिय को न लगाकर जब वह चित्त में ही बनी रहे, उसको कहते हैं प्रत्याहार। और यहां पर उसी का अर्थ है। याद रखिए, मन को, इंद्रियों को आंखें बंद करके जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता, उनको मन के द्वारा खींचा जाता है। और जिसके मैंने कई दृष्टांत बताए, अगर मन हमारा कंट्रोल में रहे तो इंद्रियां अपने आप आवृत्त चक्षु हो जाती। श्री रामकृष्ण का दृष्टांत मैंने दिया था, स्वामी ब्रह्मानंद जी का दृष्टांत दिया था, और चैतन्य महाप्रभु का दृष्टांत दिया था। आंखें खुली हैं लेकिन देख नहीं रहे। मन ने पूरा खींच लिया, मन जो है वो पूरा भगवान की ओर खींचा हुआ है। आंखें खुली हुई है, क्या देखेंगे? कान से बात सुन भी नहीं रहे हैं, क्योंकि मन पूरा खींचा हुआ है। कान कहां जाएगा? कान में पर्दे पे आकर कान के जो ड्रम है, ईयर ड्रम,
उसके ऊपर साउंड वेव्स आकर लग रही हैं, लेकिन सुन नहीं रहे। क्यों? मन खिंचा हुआ है, मन भगवान में लगा हुआ है। ये होता है सच्चा आवृत्त चक्षु। ये आवृत्ति चक्षु की मन के द्वारा होती है, बाहर आंखों के बंद करने से नहीं होती। लेकिन याद रखिए, जब तक मन पर ऐसा नियंत्रण नहीं होता कि मन पूरी तरह भगवान में लग जावे, अंतर्मुखी हो जावे, तब तक थोड़ा इंद्रियों का संयम आवश्यक है। हम कहें कि हम इंद्रियों में रहेंगे, मन से कंट्रोल करेंगे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए पातंजल योग सूत्र जिन लोगों ने आपने अटेंड किए हैं क्लासेस में जानते हैं, वैराग्य की चार स्टेजेस बताई थी। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। और सच पूछा जाए, ये 4 स्टेजेस इस प्रत्याहार में या आवृत्त चक्षु में अधिक उपयोगी सिद्ध होती हैं, अधिक पर्टिनेंट लगती हैं। एक तो है यतमान, प्रयत्न करना, इंद्रियों के विषयों की ओर मन को नहीं जाने देना। विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा भोग से विरत होना। प्रारंभ में भोग है, इच्छा है, खाते हैं, लेकिन आखिर कब तक? बार बार क्या उसी भोग को हम रिपीट करते रहेंगे? विचार के द्वारा उसे त्यागना है। श्री रामकृष्ण ने जैसा करके दिखाया, उनको खाने की इच्छा हुई, संदेश पेट भर के खाया, विचार किया करे यही तो संदेश खाना है, और उसके बाद भोग हो गया, समाप्त हो गया। दुशाला ओढ़ने की इच्छा हुई, दुशाला ओढ़ लिया और विचार किया कि यही तो है, तो छोड़ दिया। हम इसी चीज को रिपीट करते जाते हैं और विषयों में, इंद्रियों के भोगों में हम फंसते जाते हैं। विचार के द्वारा धीरे धीरे विषयों को त्याग करना, इसको कहते हैं यतमान। दूसरा है व्यतिरेक। कुछ चीजों से मन हट गया, कुछ चीजों से देखने की अब इच्छा नहीं है। लोग घूमते फिरते हैं, सैकड़ों जगह जाते हैं, दृश्य देखते हैं, पहाड़ों में घूमते हैं या फलाना जगह जाते हैं, वो सब कोई इच्छा नहीं है, लेकिन खाने की थोड़ी इच्छा बची हुई। व्यतिरेक। कुछ पार्शली इंद्रियों का संयम, इंद्रियां अंतर्मुखी हुई हैं और कुछ नहीं हुई। तीसरा है एकेंद्रिय। इंद्रियों से सारा संयम हो गया, आवृत्त चक्षु लगभग हो गए, केवल मन में रस बना हुआ है, जैसा भगवान कहते हैं गीता में भी कि जो व्यक्ति संयम करता है उसमें मन में रस बन जाता है, वो तो अंत में समाप्त होगा। और चौथा ऑफ कोर्स इस वशीकार, कि फिर कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा श्री रामकृष्ण का था, इच्छा हुई उनको कि मैं वो सोडा पीऊंगा, जो एरिएटेड वाटर। किसी ने कहा नहीं महाराज जी अच्छा नहीं है, नहीं है तो छोड़ दिया, उसके गुलाम नहीं है। क्षण भर में मन पूर्ण रूप से समाधि में विलीन भी हो सकता है। तो ये होता है वशीकार। ये सारी की सारी बातें इस आवृत्त चक्षु के अंतर्गत आती। मूल बात यह है कि आवृत्त चक्षु होना ये मन पर निर्भर करता है। उसके बाद में क्या कहा? अमृतत्वम इच्छन। इसकी भी चर्चा हम पिछली बार कर चुके हैं। अमृतत्वम इच्छन, अमृत की इच्छा करता है वह व्यक्ति, धीर पुरुष अमृत की इच्छा करता है, वह अमर होना चाहता है। और कैसे अमर होगा, हमने इसकी चर्चा की थी। 2 दृष्टांत दिए थे। यहां पर इसी कठोपनिषद में नचिकेता यमराज से प्रश्न करता है, मृत्यु का रहस्य जानना चाहता है, मरने के बाद क्या होता है। और मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से पूछा था कि यह बताइए कि अमर मैं कैसे हो सकती हूं, और उसके बाद में तत्व ज्ञान दिया गया था। तो इसके साथ में साथ एक दूसरी चीज आ जाती है, अमृत की इच्छा, अमृतत्व की इच्छा। धीर पुरुष में विवेक है। आवृत्त चक्षु हुआ तो शमदम आ गया, और अमृतत्व यानी मुक्ति की इच्छा, मुमुक्षा आ गया। ये सब चीजें होने पर क्या होता है? प्रत्यगात्मानम ऐक्षत। प्रत्येक आत्मा को वह देख पाता है।
अब यहां पर देखें प्रत्यगात्मा किसे कहते हैं? आत्मा, आत्मा कौन है? तो शास्त्रकारों ने आत्मा शब्द का अर्थ बताया। हम लोग आत्मा शब्द का काफी यूज करते हैं, तो वहां पर कहा गया है यच्च आपनोति। ये इटिमोलॉजी कैसे होता है? आत्मा शब्द तो आ से जैसे बना, आप यच्च आपनोति यद आदत्ते यच्च अत्ति विषयान यह यच्च अस्य संततो भावः तस्मात् आत्मा इति कीय। 4 शब्दों से आत्मा का स्वरूप बताया। क्या बताया? यच्च आपनोति, आपनोति व्यापनोति, जो सब में व्याप्त करके रहता है। जैसे समुद्र में नमक, ऐसा नहीं। समुद्र में नमक तो उसको सेपरेट भी कर लेते है कि नहीं? समुद्र में पानी में से नमक निकाला जा सकता है, सेपरेट कर सकता है। व्याप्त है लेकिन सेपरेट कर सकते नहीं। जैसा आभूषण में सोना, अब आभूषण को आप तोड़ भी दो तो सोना बचा रहेगा। आभूषण को चेंज कर दो, एक हार है उसकी आप अगर अंगूठी बना लो, कुछ बना लो, तो भी सोना तो रहेगा। जिस प्रकार आभूषण में सोना रहता है, उसी प्रकार से आत्मा सर्वत्र विद्यमान। आपनोति, फिर है आदत्ते, आदत्ते यानी ग्रहण करना। संसार को जो बाद में ग्रहण कर लेता है, यानी उपसंहार कर लेता है, जिसमें संसार विलीन हो जाता है। ये गहना जो है वो किसमें विलीन होगा? गहने को अगर आप गला दो तो क्या होगा? सोने में विलीन होगा। सोने में ही प्रतिष्ठित है, सोने में भी विलीन हुआ, सोने में से ही निकला गहना, उसको कहते हैं आत्मा। ये जगत आत्मा से ही निकला है, आत्मा में भी प्रतिष्ठित है और आत्मा में ही विलीन होता है। जैसे मिट्टी, मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए, लेकिन अंत में मिट्टी से ही बर्तन उठते हैं, मिट्टी में ही रहते हैं, मिट्टी में ही विलीन हो जाते हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि ये जगत कैसे है? तो ऐसा भी है। यह जो है ये किससे बना हुआ है? ये कुछ प्लास्टिक से बना है। प्लास्टिक किससे बना है? देखिए, प्लास्टिक किससे बना है? तो कुछ कहेंगे कार्बन या कंपाउंड किसी से बना हुआ है, कोई एलिमेंट है उससे बना हुआ है। वो किससे बना हुआ है? उसके मॉलिक्यूल से बना हुआ है। मॉलिक्यूल से किससे बने हैं? एटम से बने हुए हैं। और एटम किससे बने हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स किससे बने हुए हैं? मॉडर्न साइंस नहीं बता पाता, लेकिन विज्ञान बताता है, हमारा वेदांत बताता है कि अणु के पीछे भी पंच तत्व हैं और वह अल्टीमेटली परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि यह जगत जो है यह परमात्मा या आत्मा में ही प्रतिष्ठित है। उसके बाद में यच्च अत्ति विषयान, वही मैंने कहा कि अंत में उसी के अंदर विलीन भी हो जाते हैं। तो ये तो हुआ आत्मा। यहां पर क्या कहा? प्रत्यगात्मा। और ऊपर के सेंटेंस में भी आया था तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मा। याद रखिए, ये प्रत्यगात्मा शब्द और अंतरात्मा शब्द का हमेशा यूज होता है। अगर जगत सर्वत्र ब्रह्म ही है, जैसे जब सोने का हार देखा जाता है तो वह सोना ही है, लेकिन क्या हम उसको सोना देखते हैं? हम सोना तो नहीं देखते, हम तो हार ही देखते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं, यह नहीं ये वाला चाहिए, यह नहीं वो वाला चाहिए। बच्चे खेलते हैं चीनी के खिलौने, एक ने कहा मैं हाथी लूंगा, दूसरे ने कहा मैं घोड़ा लूंगा, लेकिन पिता जानता है ये हाथी घोड़े नहीं है तो चीनी है। क्या हम देखते हैं उसको? नहीं देखते।
इसलिए उसको देखने के लिए कहा गया प्रत्येगात्मा शब्द का उपयोग। क्या मतलब? उसमें से नाम और रूप निकाल दीजिए। चीनी के हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि हैं, उसमें से हाथी नाम निकाल दीजिए, रूप निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा? चीनी बचेगी। इसी प्रकार से इस समस्त जगत में नाम रूप अगर हटा देते हैं तो क्या बचता है? आत्मा बचता है। यह हुआ प्रत्येगात्मा। अब ये प्रत्येगात्मा कैसे देखा जा सकता है? प्रत्येक यानी अंतर। और उपनिषद में एक बहुत अच्छी बात आती है, हम लोग तैत्रीय उपनिषद चैंटिंग भी करते हैं। उसमें यह कहा गया है कि एषो अंतर आत्मा, एक है अन्नमय आत्मा, उसके बाद में एषः अंतर आत्मा प्राणमय आत्मा, एषो अंतर मनोमय आत्मा, एषो अंतर विज्ञानमय आत्मा, एषो अंतर आनंदमय आत्मा। एक के अंदर एक अलग अलग आत्मा है। ये हमारे पंचकोश है ना, उसके ऊपर विचार किया जाता है। वहां पंचकोश का बड़ा सुंदर वर्णन है। उसमें क्या कहा कि ये एक एषः अन्नमय आत्मा, यह जो हमारा शरीर है, यह अन्नमय आत्मा। लेकिन इसके अंदर अंतरात्मा कहा ना, अंदर एक और है प्राणमय आत्मा। यह शरीर जब प्राण रहित हो जाता है, जब पड़ा हुआ है, मृत हो जाता है, तब भी यह अन्नमय तो है, मेड अप ऑफ मैटर, स्थूल है। लेकिन इसमें से जो प्राण था वो निकल गया। वो प्राण कहां था? प्राण उसके अंदर ओतप्रोत था। एवरी पार्टिकल में प्राण था, लाइफ थी। इस पोर्शन में भी लाइफ। जब पैरालिसिस हो जाता है तब कुछ लाइफ चली जाती है, लेकिन वहां पे ब्लड सप्लाई तो हो रहा है। जब तक ब्लड सप्लाई है, वो जीवित है, तब तक प्राण तो है वहां। जब गैंग्रीन हो जाता है तब उसको काट देते हैं, वो मर गया। लेकिन इस शरीर के भीतर, अन्नमय के भीतर ओतप्रोत रूप से प्राण प्रेजेंट। इसके भीतर एक मनोमय आत्मा भी, जो भी इसके अंदर ओतप्रोत है। जैसे प्राण है वैसे ही ओतप्रोत है। उसके भीतर एक कोश के अंदर दूसरा कोश। हम जैसे स्वेटर पहना, एक फुल, उसके ऊपर फुल स्लीव का स्वेटर पहना, उसके बाद फुल स्लीव का मैंने कोट पहना, एक के अंदर एक के अंदर एक। यहां अवश्य इतना नहीं है, इससे भी अधिक। यानी जो एक स्वेटर फुल स्लीव का जो मैंने बनियान पहना है, उसके अंदर वह जो है वह हमारे पूरे कोशों में सब में व्याप्त रहेगा। या यूं कहिए कि जैसे पानी है, पानी में आप नमक घोल दीजिए तो ओतप्रोत हो गया। अब उस पानी में आप थोड़ा सा रंग डाल दीजिए तो ये रंग जो है वो नमक और पानी दोनों के साथ ओतप्रोत हो गया था। अब उसमें आप थोड़ी सी गंध भी डाल दीजिए तो रंग, गंध, स्वाद वो सब पानी के साथ एक हो गया था। ठीक इसी प्रकार से एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक ऐसा आत्मा विद्यमान है। ऐशो अंतर आत्मा आनंदमय, 5 कोश। और उसके बाद में कहते हैं अंतरात्मा, वो है इट इज द मोस्ट परवेसिव और सबके अंदर, इसलिए उसे कहते हैं प्रत्येगात्मा। अब प्रत्येगात्मा को देखना कैसे? आवृत्त चक्षु की बात हमने कह दी। पहले भाई अपने इंद्रियां जो बाहर जा रही हैं उनको रोको, विवेक करो, धीर बनो, इंद्रियों को रोको और अमृतत्व की इच्छा करो, मुक्ति की इच्छा करो। तब आत्मा को हम देखेंगे। कैसे देखेंगे? तो वहां पर 2 बातें हो गई कि यह आत्मा संसार में बहिर्वस्तुओं के भीतर भी ओतप्रोत है
और वह आत्मा हमारे भीतर भी ओतप्रोत है, अंदर। तात्पर्य यह है, जब हम साधना की दृष्टि से आते हैं तो एक तो विचार की दृष्टि से हमें यह कहना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं विज्ञानमय आनंदमय ये कोश नहीं हूं, मैं अज्ञान भी नहीं हूं, मैं क्या हूं? अंतरात्मा। तो एक इस प्रोसेस से विचार के द्वारा अंतर जाए। लेकिन यह विचार बहिर्जगत में भी होता है, जैसा श्री रामकृष्ण ने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद ने एक कंसेप्ट कह दिया, शिव ज्ञान से जीव सेवा करो। जो रोगी आपके सामने आता है उसको आप नारायण देखो। ये क्या हुआ? तो रोगी नहीं है, भगवान देखो उसको। ये हो गया प्रत्येक आत्मा का दर्शन बाहर। ये भी अंतर्मुखीनता है, याद रखिए। दिस इज ऑल्सो अंतर्मुखीनता। बाहर कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन किस ओर है, हमारी दृष्टि किस ओर है। जिस रोगी को हम सेवा कर रहे हैं उसमें भगवान की दृष्टि करना, ये महत्वपूर्ण बात। तो व्यक्ति किसी तरह से प्रारंभ हो सकता है। स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण ने हम लोग जो बहिर्मुखी हैं उनके लिए बड़ा अच्छा उपाय बता दिया कि देखो, तुम्हारे सामने जो भी व्यक्ति आए उसको भगवान देखने का प्रयत्न, जो उसका नाम रूप है, उसके गुण है, वो संत है या महात्मा है या लुच्चा है या बदमाश है। लुच्चा नारायण, श्री रामकृष्ण कहते हैं लुच्चा नारायण, छल नारायण, डाकू नारायण। ये जो डाकू वगैरह है उसको आप डिस्कार्ड कर दो, उसके पीछे जो परमात्मा है, प्रत्येक आत्मा है, उसे देखने का प्रयत्न करो। तो थियोरेटिकली हमने देखा कि प्रत्येक आत्मा जगत के पीछे सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र विद्यमान है और हमारे भीतर भी विद्यमान है। और प्रैक्टिकल दृष्टि से इसकी दो साधनाएं हो गई। एक तो हम एनालिसिस करके, विवेक करके, पंचकोशों को त्याग करके उसके भीतर जो आत्मा है उसे देखें, और बाहर के जगत में नाम रूप गुण इत्यादि जो हैं उनकी उपेक्षा करके उसके पीछे जो परमात्मा विद्यमान है उसे देखें। तो इस प्रकार से प्रत्येक आत्मा को देखा जा सकता है। और इसके लिए क्या है, किमर्थम पुनरित्थम महता प्रयासेन, और कहा कि ये विशेष हमारा स्वभाव के विरुद्ध होता है, याद रखिए। क्योंकि भगवान ने जो बनाया है उसको बहिर्मुखी नेचर से बनाया, ये स्वभाव के विरुद्ध है, उसको टर्न करना वो महत् प्रयास के द्वारा क्यों करते हैं? स्वभाव प्रवृत्ति निरोधम कृत्वा, स्वाभाविक प्रवृत्ति का निरोध कैसे करते हैं? धीर करते हैं। प्रत्येगात्मानम पश्यति, प्रत्येक आत्मा को देखते हैं। क्यों? अमृतत्वम, अमरण धर्मत्वम, नित्य स्वभावताम इच्छन, सदा आत्मा में विलीन अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए ऐसा करते हैं। और जो नहीं करते हैं उनकी बात आगे श्लोक में कहते हैं। पराचः कामान अनुयान्ति बालाः ते मृत्युस्यान्ति विततस्य पाशम् अत धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम् अध्रुवेषु इह न प्रार्थयन्ते। क्या कहते हैं? बालाः, बच्चे, बालक है ना, ये इसका मीनिंग है। उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन जब करेंगे तो अल्पज्ञ अर्थ हो जाएगा, लेकिन यहां तो शब्द दिया बालक। तो बालक क्या करते हैं? पराचह कामन, बाह्य कामनाओं को, कामनाओं का पीछे करते हैं। अनुयंती, अनुयंती उनको फॉलो करते हैं। अब देखेंगे, एक पहले उसका अर्थ कर लें। कामान, बाहरी जो कामान इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, बाहरी, पराचह यानी बाहरी कामनाओं की का अनुवर्तन, अनुसरण करते हैं, उनके पीछे जाते हैं बालक। ते, वे लोग मृत्योः विततस्य पाशम यन्ति, वे मृत्यु के वितत, फैले हुए, विस्तारित पाश में, बंधन में पड़ जाते हैं।
वितयो मृत्यो विततस्य पाशम यन्ति। अथ किंतु, अथ चेंज करके, बट अथ धीराः, धीर पुरुष अमृतत्वं विदित्वा, यह यहां पर इस संसार में धीर पुरुष अमृतत्व को जानकर, जो कहा आप अमृतत्व की इच्छा करते हैं, अमृतत्व को जानकर, प्राप्त करके नहीं कहा, जानकर, इसका भी हम विचार करेंगे क्यों कहा। अध्रुवेशु यह न इस जगह संसार में अध्रुव वस्तुओं में ध्रुवम न प्रार्थयन्ते, जो अध्रुव है अनित्य वस्तुओं में ध्रुव की प्रार्थना नहीं करते, ध्रुव की यानी नित्य की प्राप्ति की प्रार्थना नहीं करते। बहुत सुंदर मंत्र है, उससे जुड़ा हुआ, लेकिन इसमें कुछ बातें बहुत अच्छी आती। बालाह, बालाह बालक, बच्चे, तो बच्चे क्या करते हैं, खिलौने में लगे, मम्मी ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, बहुत सारे खिलौने चाहिए, उसमें वे लगे रहते हैं। और माता पिता का, अच्छा ठीक है बेटा खेलो खेलो, कोई बात नहीं। तो जो खिलौने लेकर खेलता है बच्चा, खिलौने लेकर खेलता है, वो कहते हैं अच्छा बड़ा होगा तो सब छूट जाएगा, अभी बच्चे उसी को सबसे अधिक महत्व देते हैं। लेकिन और भी तो बालक हैं, हम लोग क्या बालक नहीं हैं? हम लोग उम्र हो गई लेकिन हम भी खिलौने हैं। बच्चे ने तो एक छोटी कार ले ली थी, खिलौने की कार लेकर उससे खेला था। हम लोग एक रियल कार ले ली, उससे खेल रहे हैं, एक मकान ले लिया, उससे खेल रहे हैं। ये बहुत सारे खिलौने हमने बना लिए हैं और ये हमसे नहीं छूटते, ये हमसे नहीं छूटते। मकान नहीं छूटता, धन पत्नी पुत्र नहीं छूटते, खिलौने। और भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं कि जैसे बच्चा खेलता रहे, वो कभी माँ माँ चिल्लाता है तो माँ एक खिलौना और दे देती है तो खेलने लग जाता है। उसके बाद में और चिल्लाता है तो मिठाई देती तो बच्चा खेलने लग जाता है। उसके बाद जब पेट भर गया, खिलौना नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए, जोर से चिल्लाता है माँ, तब माँ अपना काम छोड़ के दौड़ के आके बच्चे को उठाती है। ये श्री रामकृष्ण ने उपमा के रूप में दिया किसकी? हम लोग भी तो यही हालत है। हम लोग खेल रहे हैं संसार के खिलौने से। एक कार है, मकान है, पत्नी है, पुत्र है, धन है, पति है, संपत्ति है, नाम यश है, ये खिलौने। उसके बाद में लगा अरे एक खिलौना टूट गया, पत्नी की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो गई या पुत्र की मृत्यु हो गई, रोए, बहुत रोए। फिर भगवान ने अच्छा दूसरा खिलौना दे दिया, अच्छा नाम यश दे दिया, थोड़ा सोशल वर्क करो, मन बहल गया, फिर खिलौना मिला। फिर उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आया, सोशल वर्क किया, लोगों ने नाम नहीं दिया, फेम नहीं दिया, पीछे पड़ गए, उसमें असफल रहे, फिर चिल्लाए और कुछ दे दिया, और कुछ ऑक्यूपेशन। माँ जगदम्बा इस तरह फंसाती रहती। फिर देखा कि ये तो हैरान हो गए, नहीं अब कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग एक्सेप्ट गॉड। तब भगवान आते हैं। श्री रामकृष्ण ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। तात्पर्य क्या है? हम लोग भी बालक हैं, हम लोग भी मूढ़ हैं। बालक का अर्थ है मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति। शंकराचार्य इस पर व्याख्या करते हैं, पराचह कामान अनुयन बालाः अल्प प्रज्ञाः। अल्प बुद्धि वाले, प्रज्ञा है न बुद्धि, अल्प बुद्धि वाले हैं, उनको बालक कहा गया। हम लोगों की यही हाल है। उम्र के साथ भी हम ग्रो नहीं करते, बच्चे ही रहते हैं। और इसीलिए बड़ा सुंदर वर्णन आता है, चित्रम वटतरोर मूले विद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। ये सुखदेव को लक्ष्य करके या एक गुरु को लक्ष्य करके, स्वामी विवेकानंद जैसे गुरु, 30 बरस की उम्र में स्वामी विवेकानंद पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में जाकर उन्हें लेक्चर दिया। वे गुरु हो गए थे 30 वर्ष की उम्र में, और उनके शिष्य कितने बड़े थे? 50 बरस के, 60 बरस के।
और यहां इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि एक वटवृक्ष के नीचे गुरु बैठे हुए हैं, युवक गुरु, और शिष्य कौन से? वृद्ध। तो ये वृद्ध शिष्य हैं, अल्पज्ञ होने के कारण वे बालक हैं, और जो गुरु हैं वो शारीरिक दृष्टि से बालक होते हुए भी ज्ञान की दृष्टि से परिपक्व वयस्क हैं, मैच्योर। जो इमेच्योर है उसको बालक कहा गया, और हम सब के सब इस दृष्टि से इमेच्योर हैं। तो बालाह क्या कहते हैं? बालाह पराचह कामान अनुयंती। पराचह बहिर्गतानेन गतान एव कामान। क्या है? बाह्य कामनाओं का, काम्य विषयों का ही काम्य विषयान अनुयंती अनुगच्छन। बाहर के विषय हैं, कामनाएं हैं, उनके पीछे वे जाते हैं। याद रखिए, अज्ञान से क्या होगा? अज्ञान का परिणाम ही होगा कि हमारे मन में कामनाएं उत्पन्न होंगी। हमने मान लिया कि जगत सत्य है, हमने मान लिया कि हम सत्य हैं, और जगत के स्वरूप को और जो अनित्य है उसको सत्य मान लिया, जो अनात्मा है उसको हमने आत्मा मान लिया, और जो दुख देने वाला है उसको सुख देने वाली वस्तु मान ली, और सुख हम प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए कामनाएं उत्पन्न हुई, उसके पीछे जाते हैं। अज्ञान से कामना उत्पन्न होती है, और कामना से उसके पीछे उसकी पूर्ति करने के लिए हम बढ़ते हैं, और इसका कभी अंत नहीं होता। लगता है ये वासना पूरी हो गई, अब शांत हो जाए, कभी नहीं होता। बस हो गया, विवाह किया, बस बहुत, उसके बाद में खुशी सुख, बस फिर क्या हुआ? वो चक्कर खत्म होता है क्या? उसके बाद में पुत्र आदि होते हैं, मकान बनाना पड़ता है, धन, एक के बाद एक चक्कर चलता रहता है। कभी भी कामनाएं न तो पूरी होती हैं और न कभी हमको पूरी तरह सुख प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया पराचि कामान विषयान अनुयंती। अनुयंती यानी अनुगमन करना, अनुयंती अनुगच्छन्ति, अनुगमन उनके पीछे जाना, लेकिन प्राप्त नहीं करना। प्राप्त नहीं होता, पीछे जाते रहते हैं, थोड़ा प्राप्त होता है, लगता है बहुत प्राप्त हो गया, लेकिन कुछ नहीं। जो लोग थोड़े से अंतर्दृष्टि संपन्न हैं वे जानते हैं कि वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं कभी पूर्ति नहीं होती। सर्वत्र कहते हैं न जातु काम कामानाम भोगे न उपशाम्यति। कामानाम भोगे न काम न उपशाम्यति, ययाति ने कहा। उन्होंने हजारों वर्षों तक भोग किया, उसके बाद में कहा है कि भोग से, कामनाओं की पूर्ति से कामनाएं समाप्त नहीं होती। जिस प्रकार से अग्नि में आप पानी के बदले घी डाल दो तो क्या होगा? अग्नि और बढ़ेगी। सोचा था कि पानी इसको समाप्त कर दे, वो नहीं होगा, और बढ़ेगी, कभी नहीं होता। तो अनुयान्ति किंतु न यान्ति, न प्राप्नोति, प्राप्त नहीं करते। कैसे? जैसे मरीचिका में मृग ने देखा, आप रेगिस्तान में पानी दिख रहा है, एक मृग है, एक हिरण है, वो देखता है पानी दिख रहा है, चलो प्यास लगी, आगे बढ़ता है। उसके अनुयान्ति, उसके पीछे चला जाता है, तो पानी तो आगे बढ़ता जाता है, अंत में बिना प्यास के मर जाता है। ठीक यही बात यहाँ कहा गई है कि अनुयान्ति, लेकिन पीछे अब प्राप्त नहीं करते। भगवान सुवर्ण मृग के पीछे गए थे और फंस गए। ते यान्ति कहां करते हैं? उसके बाद क्या होता है? अनुयान्ति का अर्थ यह भी हुआ विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। कामान अनुयंती यानी क्या? पीछे जाना यानी क्या? आपको आइसक्रीम दिखा तो आप जाना चाहोगे ना, उसके पीछे जाओगे क्या? पीछे जाना क्या? हम प्राप्त करने के लिए कुछ कर्म करेंगे, पैसा कमाएंगे, उसको खरीदेंगे, खाएंगे, ये कर्म किया। यानी अनुयंती यानी उसके लिए कर्म करना। उससे क्या होता है? अविद्या, काम और कर्म। शंकराचार्य इसको बार बार इस अविद्या, काम, कर्म
इनको वे बार बार अपने कमेंट्री में बार बार बोलते हैं। अविद्या, कर्म, ये तीनों एक के बाद एक आती है। अविद्या हुई, उससे कामना उत्पन्न हुई, उसके बाद कर्म हुआ, एक के बाद। तो क्या होता है इसका परिणाम स्वरूप? ते मृत्योः विततस्य पाशम यान्ति। यान्ति कहां पर? अनुयान्ति, ये तो ठीक है, लेकिन मृत्योः विततस्य पाशम यान्ति। यान्ति यानी प्राप्त होना, अनुयान्ति यानी पीछे जाना। वे लोग ऐसे मूढ़ बालक जो बाह्य विषयों के पीछे भागते हैं, वे मृत्यु के वितत पाश, फैले हुए जाल में, पाश एक बंधन, रस्सी, उसके अंदर पड़ जाते हैं। तो जैसे मरीचिका का मृग जाता है तो मर गया, बस खत्म। तो मृत्यु अपना जाल फैलाए, सब तरह से मारने के लिए तैयार है। सर्वत्र मृत्यु तैयार है, किसी भी प्रकार से। मृत्यु कहां पर नहीं है? तो सारा विषय तो मृत्यु का है। अपने उपनिषद का प्रारंभ ही मृत्यु से, यमराज से हुआ है। यमराज कहते हैं मैं सर्वत्र विद्यमान। विषय भोग में जाओगे तो और अच्छी तरह विद्यमान। डायबिटीज हो जाएगा मृत्यु के पास में पड़े तो, ब्लड प्रेशर हो रहा है पास में पड़े तो। सुखतः क्रियते रामा भोग पश्चात हंत शरीरे रोग। शंकराचार्य कहते हैं कि पहले तो खूब अच्छी तरह से विषय भोग करता है, उसके बाद क्या हुआ? शरीर में रोग हो गया। ये मृत्यु का ही तो रास्ता है। तो मृत्यु के पाश के अंदर चले जाते हैं। और पाश का अर्थ क्या? बॉन्डेज। शंकराचार्य इसका विवेक वो करते हुए कहते हैं क्या? मृत्योः अविद्या काम कर्म समुदायस्य विततस्य विस्तीर्णस्य सर्वतो व्याप्तस्य पाशम पाश्यते बध्यते येन तम पाशम। वो क्या करते हैं? अविद्या, काम और कर्म। जैसा मैंने कहा, अविद्या से कामनाएं उत्पन्न होती है और कर्म करते हैं। तो अविद्या का कारण है काम, काम का कारण है कर्म। लेकिन जब तीनों एक साथ मिल गए तब ये रस्सी बन गई। कार्य कारण दोनों एक साथ, हमारे सब एक साथ मिले हुए, ये रस्सी बन गई, पाश हो गया। और इससे जो बंध गए तो मुश्किल हो जाती है। समुदायस्य, कलेक्टिव समुदायस्य विततस्य विस्तीर्ण व्यापक सर्वतः व्याप्त, सर्वत्र व्याप्त पाश जो है, पाश्यते बद्धते, जिसके द्वारा मानव बंध जाता है, उस पाश में देह इंद्रियादि संयोग वियोग लक्षणम। ये पाश देह और इंद्रियों में संयोग हो गया, हम बंद हो गए, उसके बाद मर गए, फिर दूसरा देह इंद्रिय प्राप्त हुआ, यही हुआ पाश। इसके अंदर बंधन में, यह संसार चक्र में बंध जाता है व्यक्ति। ये इसको कहते हैं मृत्यु में पड़ गया। तो शंकराचार्य इस कहते हैं अनवरत जन्म मरण जरा रोग आदि अनेक अनर्थ व्रातम प्रतिपद्यते इत्यर्थः। यानी अनवरत अर्थात निरंतर जन्म मरण जरा यानी बुढ़ापा, रोग आदि बहुत से अनर्थ समूहों को प्राप्त होते हैं। उसके बाद जीवन मरण, सब संसार का यह सब एक जन्म मरण की श्रृंखला के अंदर व्यक्ति बंध जाता है। ये इसका अर्थ हुआ। अब क्या कहा? ते मृत्योः याति वृतस्य अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेषु इह न प्रार्थयन्ते। लेकिन जो धीर पुरुष हैं, इसका वर्णन आगे कर दिया। जो विवेकी पुरुष हैं, क्यों, कौन है धीर की बात हो गई। यत एवं अथ तस्मात्, क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए जो धीर पुरुष है, विवेकी पुरुष है, वो क्या कहते हैं? प्रत्येक आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणम अमृतत्वम भुवम विदित्वा। उसको जानकर, किसको जानकर? विवेकी पुरुष प्रत्येक आत्मस्वरूप में स्थित रूप अमृतत्व को ध्रुव निश्चल जानकर
वो जान लेते हैं। और ये जानना दो प्रकार का, एक तो इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन भी अगर हो जावे कि जो आत्म तत्व है वह ध्रुव है, एस्टैब्लिश्ड है, वो मरने वाला नहीं है, और उसके अंदर हाँ प्रतिष्ठित हो जाओ, बस इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन भी हो जावे तो आप संसार के विषयों की प्रति नहीं जाओगे। तो ध्रुवम विदित्वा कि वहां पर अमृतत्व, अमृतत्व किसमें है? प्रत्यगात्मा में है, ऐसा निश्चित रूप से जानकर ध्रुवम इदम तु प्रत्यगात्म स्वरूप अवस्थान लक्षणम इति ध्रुवम, यह जो कहा ना, ध्रुवम अध्रुवेषु न प्रार्थयन्ते तदेव भूतम कूटस्थम इव कूटस्थम अविचाल्यम अमृतत्वम विदित्वा अध्रुवेषु सर्व पदार्थेषु अनित्येषु। वो क्या करते हैं, एक बार यह निश्चय हो जाए, कन्विक्शन हो जाए कि देखिए यह जो ध्रुव है, अमृतत्व है, वह आत्मा में ही विद्यमान है। जो ध्रुव है, एस्टैब्लिश्ड है, अनमूविंग है, उसके बाद में फिर अध्रुव यानी अनित्य पदार्थों से किसी की इच्छा नहीं करते, क्योंकि वे तो सब प्रत्यगात्मा के दर्शन के विरोधी हैं, अर्थात वे पुत्र, वित्त और लोकेशना से दूर रहते हैं। एक बार यह कन्विक्शन हो जावे कि संसार में अमृतत्व जो है वो अध्रुव वस्तुओं से प्राप्त नहीं हो सकता, विषयों के फॉलोइंग से नहीं हो सकता, ऐसा विवेक अगर हो जावे तो फिर हम मन उस ओर नहीं जाएगा। और याद रखिए ये सारे विचारों का यही एक सार है, सभी सत्संगों का यही सार है। बार बार विभिन्न प्रकार से यह कहा जाता है कि भाई भगवान को पकड़ो, आत्मा को पकड़ो, वही सत्य है, वही ध्रुव है, वही अमरत्व है, ऐसा पकड़ो, इसको जानो, यही जीवन का उद्देश्य है। रिपीटेडली यह बात कही जाती, यही उद्देश्य। और अगर आपने एक बार इसको जान लिया, बार बार विचार करके जान लिया, तो फिर आप संसार के अध्रुव पदार्थों की प्रार्थना नहीं करेंगे, उसको प्राप्त करने की आप इच्छा नहीं करेंगे। ये दिस इज द मेन थिंग। यहां पर कहा गया है अमृतत्वम विदित्वा। अमृतत्व तो प्राप्त्वा होना चाहिए, आप्त्वा। अमृतत्व प्राप्त करके नहीं, याद रखिए। नचिकेता ने भी जो प्रश्न किया था मरने के बाद क्या होता है, वह चाहता था अमृतत्व, लेकिन उसका प्रश्न था ज्ञान परक, जानना चाहता था वह कुछ। तो यह जो ज्ञान है वही अमृतत्व है, उसी से अमरत्व की प्राप्ति होती है। अपने स्वरूप का, आत्मा का ज्ञान ही अमरत्व है। एक बार हमने जान लिया कि मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं कभी मरता नहीं, यह आत्मा कभी मरती नहीं, एक बार यह जान लिया तो बस हो गया। यू हैव ऑब्टेन्ड अमृतत्व, यू बिकम इमॉर्टल, दैट्स द आइडिया। इसलिए यहां पर अमृतत्वम विदित्वा यह शब्द कहा गया। तो इस प्रकार से इन दो श्लोकों के, दो मंत्रों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। बहिर्मुखी वृत्ति से अंतर्मुखी होना और धीर होना, विवेकी होना, अमृतत्व की इच्छा करना और बाहरी विषयों के पीछे नहीं जाना बहुत डिफिकल्ट, लेकिन उसके सिवाय कोई उपाय नहीं। यहां पर तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से, इतना चैलेंजिंग रूप से कहा गया है, इतने फोर्सफुली कहा गया है, बाला शब्द का उपयोग किया गया है कि अरे मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, जो अल्पज्ञ वस्तुएं हैं वही संसार के विषयों की ओर दौड़ते हैं। और ये ऋषि बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर कहते हैं, उनको ये नहीं लगता है कि भाई 99.9% लोग संसार के बाल हैं तो रहे बाल, उससे क्या, उनको मैं प्रसन्न करने के लिए नहीं कह सकता। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द ट्रुथ, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं। और ये भी जानते हैं कि मेरी बात जो है वो कश्चित धीर ही समझने वाला है। एक अल्पज्ञ, कोई कश्चित धीर है लाखों करोड़ों में एक ही व्यक्ति समझकर, वह धीर व्यक्ति प्रत्यगात्मा को जानेगा, अमृतत्व की इच्छा करेगा। तो भी यह डंके की चोट पर
ऋषि इस बात को कहते हैं 2 अत्यंत सुंदर मंत्रों के माध्यम से। अब अगला मंत्र हम पढ़ लें, क्योंकि समय लगभग समाप्त हो रहा है। इसको पढ़ लेते हैं, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। इसके बाद में क्या हुआ, ये बात हो गई। इसके बाद में शंकराचार्य संबंध भाष्य करते हैं। संबंध भाष्य का अर्थ होता है एक मंत्र के बाद जब दूसरा मंत्र प्रारंभ किया जाए तो उन दोनों में संबंध क्या है उसको बताते हैं। ये जो पहले वाला था इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट रहा। उसके बाद में अब आगे चलते हैं, कहते हैं यद विज्ञानात् न किंचित अन्यत् प्रार्थ्यन्ते ब्राह्मणा कथम तद अधिगमते इत्युच्यते। ब्राह्मण लोग यानी ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति, जिसका ज्ञान हो जाने से, जिसका जो कहा ना विदित्वा अमृतत्वम विदित्वा, उसको जानने से और किसी विच्छु की वस्तु की इच्छा नहीं करते। यही कहा था ना, ध्रुवम अध्रुवेशु न प्रार्थयन्ते। जिसको जानकर एक बार जान लिया तो कंटेंट हो गए, फुल्ली कंटेंट। देखिए ये एक थोड़ा सा गहराई में जाएं इसको, ये जीवन में कंटेंटमेंट कैसे आता है। एक तो है कि विषय हमारे सामने कोई इच्छा हुई, कामना हुई, उसकी पूर्ति की, इंद्रियों के लेवल पे पूर्ति हो गई, कंटेंटमेंट हो गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद में फिर उठ आए, उसको तो मानते ही नहीं। अच्छा, दूसरा लेवल है मन के लेवल पे। हम स्वप्न में भी तो करते हैं, भोग करते हैं ना, खाते पीते हैं, मिठाई खाते हैं, टेस्ट करते हैं, ठंडा गर्म अनुभव करते हैं। इस मेंटल लेवल पे भी होता है, लेकिन वही क्या पर्याप्त है? या फिर ये कहते कोई आदमी बैठकर मनी मन चिंतन करे। योग में देखा हमने, पढ़ेंगे आप कि यहां पर नासाग्र पे अगर हम कंसंट्रेट करें तो दिव्य गंध आने लग जाए। विषय नहीं है बाहर, हम समझते हैं विषय में भोग सुख है, लेकिन विषय में सुख नहीं है। बिना विषय के यहां पर कंसंट्रेट कीजिए तो दिव्य गंध आने लग जाएगी, बिना अगरबत्ती के, बिना सेंट के। तो ये भी योगिक दृष्टि से कुछ प्राप्त हुआ, भोग हुआ। मन में भोग होता है, मनी मन लोग भोग करते हैं, आप स्वप्न में भोग करते हैं। तात्पर्य यह है कि बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जब हम कहते हैं विषयों की आवश्यकता नहीं है हमारे जीवन में एक भोग के लिए, लेकिन मन के भोग के पीछे भी एक स्थिति है जो आत्मा में व्यक्ति जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो न तो इंद्रिय की भोग की आवश्यकता है, न योग के द्वारा किसी भोग की आवश्यकता है, न विषय की आवश्यकता, न इंद्रियों की आवश्यकता, न मन की आवश्यकता है। आत्मा में पूर्ण रूप से जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो सब कुछ पा लेता है। दिस इज ए ग्रेट थिंग, वंडरफुल थिंग। जिस प्रकार से अगर सर्वत्र पानी हो, भगवान गीता में कहते हैं यदि सर्वत्र बाढ़ आ गई तो सर्वत्र पानी पानी हो गया, तो अब आप क्या छोटे कुएं में जाओगे पानी पीने के लिए? तो सर्वत्र पानी है, दूर जाने की जरूरत ही नहीं। जब ब्रह्म का ज्ञान होता है, ब्रह्म साक्षात्कार होता है, तो इतना पा लेते हैं कि छोटे छोटे भोगों की इच्छा नहीं होती। यवान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्रदोदके तावान सर्वेषु वेदस्यु ब्राह्मणस्य विजानतः। जो व्यक्ति ने जान लिया है ब्रह्म को, उसके लिए बाकी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। ये तब जितने चीजें हैं वे लोग छोटे छोटे कुएं बन जाते हैं। अरे हम तो सागर को प्राप्त। श्री रामकृष्ण यही कहते थे, जब ब्रह्म को एक बार प्राप्त कर लेते हैं तो संसार के जितने सुख हैं वे बिल्कुल तिलोत्तमा का सुख बोलते हैं, वो एक तुच्छ, एक तृण के समान प्रतीत होता है। तो यहां पर यही कहा गया कि उसको कौन सा है, यत विज्ञानात् न किंचित अन्यत प्रार्थना, जिसको जानकर और कुछ वस्तु की प्रार्थना नहीं होती, इच्छा नहीं होती, कामना नहीं होती, वो क्या है? कथम तद, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है?
इस प्रकार कहते हैं। इसको आगे बताने की बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई कि भाई ऐसी चीज जिसको जानने से सब जाना जा सके। यद विज्ञानात् क्या है, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वम विज्ञो विज्ञातम भवति। कौन सी एक वस्तु प्राप्त कर ले कि मेरी सारी वासनाएं पूर्ण हो जाए, सभी कामनाएं मेरी पूर्ण हो जाएं। यही बात यहां पर ये कहते हैं। ब्राह्मण लोग जिसका ज्ञान हो जाने से और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, उस ब्राह्म का बोध किस प्रकार होता है, इसकी चर्चा अगले मंत्र में की जाएगी। हम अगली बार करेंगे। तीसरे मंत्र। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।